डालेगी ना क्लिप ये डालेगी तो मेरी कसम। क्या घ्यावं लागेल ना मग तुम्हाला भेट बघावं लागेल ना तरी आम्हाला तर भेटते पैसे ह्याचे नाही आमच्या गावाकडे यायचं ना बघायला तिला तुमचं गाव रानात न्यायचं बघायला तुमचं सगळ्याचं दाखायचं तिला व्हिडिओ काढायचा गाडी जाते आता रानात काय नाही सगळं परिवार बघायचं त्याला म्हणजे एक चक्कर लावायची आम्हाला कामाचं भाई हट जा हो चुका है चाय पीते चाय पी काय तको बेतो ऐसे पाहिजे असं बसायचं ना आपण सवलावली कुठली जा धन्य बिन्ना कितनी तुकु 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 देखो मेरी भाभी ने रोटी बनाई इसकी मम्मी ने उसको पलटो थोड़ा गैस कम कर दो ये है हम जा रहे हैं दुल्हन के घर उनको मेकअप के लिए रेडी करने और ये है जा रही है डिम्पल। टाइम की कमी के कारण फटाफट हो रहा है सब। ये बहुते कपडे दिले का नाही तुमचे काय घेतलं ए मुली ते बसली जाऊ दे बाबा ये परत मिक्स झालं ते मावशी मग तुमचे कपडे कोण असली देतो काय आता लगेच घाला ना कपडे हाताचे माझे हाताचे घेतो आणि हमार उलरून दिलं होय ही काही काढली बहुते काढा टोपी किती टोपी घालता आता दाबा दाबा त्यांचं होऊन द्या आधी म्हणजे राम राम बस रे बघा बस ना तू खडी पसरे इकडे बघा मामी थांब ना पहिले 2 मिनिट बघा आता ह्या दोघी मागा ह्याची कोणती हार बनवणार आहे ऐका ऐक बोल ना तो यहाँ पर तैयारी हो रही है एंगेजमेंट की, सॉरी हल्दी की।
मैं तो बिल्कुल इंगेजमेंट में शामिल ही नहीं हो पाई। इंगेजमेंट के लिए रेडी हुई बट हल्दी में पहुंची। सबसे पहले इंगेजमेंट हुई, इसके बाद हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी, बट मैं बिल्कुल भी नहीं मतलब रह पाई। किसी भी मुझे दुल्हन को तैयार करना, इतने लोग तैयार होने के लिए मेरे पास आ गए थे कि मैं खुद को तो रेडी कर ही नहीं पाई, कुछ भी अपना नहीं कर पाई। नॉर्मल से साड़ी पहनकर शामिल हो गई। तो यहाँ पर अपनी दुल्हन को हल्दी वगैरह नहला के फिर साड़ी चेंज करके दुल्हन आएगी, फिर हल्दी की रस्म होगी। अभी यहाँ पर कुछ ऐसी रस्म हो रही है कि यहाँ पर पहले दुल्हन को कुछ नहलाना पड़ता है इंगेजमेंट के बाद। अभी इंगेजमेंट हो चुकी है, यहाँ पर कुछ नहलाने की नॉर्मल रस्म चलती है। उसके बाद फिर वो हल्दी के लिए रेडी होगी। हल्दी के बाद रेडी होने के बाद शादी के लिए रेडी होगी। 1 डे में शादी हो गई थी, बट काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता है, तो मैं इसे 2 पार्ट में डालने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा फिर। तो यहाँ पर ये देखो, आप देख सकते हैं कि ये लोग नहला रहे हैं दूल्हे को। यहाँ पर ढोलक का बहुत ज़्यादा साउंड था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जो नहला रहे हैं ये भी मेरी ननंद है, मेरी 2 ननंद हैं। ये मेरी मौसी सास की बेटी, मेरी रियल ननंद। ये रेड साड़ी में है, रेड एंड ग्रीन में, आप लोग देख सकते हैं जो साड़ी के पास है। तो मेरी रियल ननंद जो है वो ये मेरी रियल ननंद है, रेड साड़ी वाले। यहाँ पर दूल्हे को नहला रहे हैं। ये जो जिनको नहला रहे हैं ये एक्चुअल में लगते मेरे जेठ हैं, मेरे हस्बैंड से बड़े हैं, मेरे जेठ हैं, बट हमारी शादी पहले हुई। उनके बहुत मेरी मौसी सास के बेटे हैं ये। तो महाराष्ट्र पे जो मेन काम था हम लोगों का कुलदेवी के दर्शन और इनकी शादी अटेंड करना, क्योंकि शादी के बाद मैंने भी अभी तक कुलदेवी के दर्शन नहीं किए थे और गुड्डू भी हो गई, गुड्डू को भी दर्शन कराने थे और शादी भी अटेंड करनी थी। तो हम सारे कामों के लिए आए थे। दुल्हन का जो मेकअप है, हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ मैंने ही किया है, क्योंकि उनको किसी और से कराना ही नहीं था। उन्होंने जो मेरे शादी की फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखे थे तो उनकी ये ज़िद थी कि मैं मेकअप तो आपसे ही कराऊंगी। तो ये हेयर स्टाइल मैंने ही बनाया, उनका पूरा मेकअप वगैरह सब मैंने ही किया था। इन्हीं कारणों से मैं मेकअप के कारण, इनके मेकअप के बाद मुझे 3 से 4 लोगों का मेकअप और करना पड़ा, जिस वजह से मैं ना रेडी हो पाई, ना किसी इंगेजमेंट में शामिल हो पाई। बस गुड्डू परेशान करने लगी, गुड्डू के साथ बिजी रही सबके मेकअप में, और खुद मैं इतना सिंपल रेडी होकर आई थी जस्ट बिकॉज टाइमिंग की बहुत कमी थी। हल्दी के लिए तो मैं रेडी ही नहीं हो पाई। जो इंगेजमेंट के लिए रेडी हुई थी तो एंगेजमेंट हो चुकी थी तब तक। उसके बाद फिर दूल्हे के पास आई, दूल्हा को देखा कि वो रेडी हुए कि नहीं। तो यहाँ आकर थोड़ा सा हमने मेरे जेठ जी से कन्वर्सेशन किया कि कैसे क्या रेडी होना है, क्या करना है। तो वो मुझे ही बोल रहे थे तुम ही करो मुझे भी रेडी। तो यहाँ पर फिर मैं उनको रेडी करने लगी कि इस तरह से आप दुपट्टा जमाइए, ये वो, मतलब वो भी चाहते थे कि तुम आप ही करो, आप ही बताओ कैसे क्या करना है। तो ये देखिए मेरी हालत देखिए, मैं कितना सिंपल सा ऐसे ही बस तैयार होकर खड़ी हो गई थी। जो मैंने सोचा था एक्चुअली में वो कर ही नहीं पाई। और ये यहाँ पर रेडी करके लेकर आई हूँ मैं अब दुल्हन को हल्दी के लिए, जो कि यहाँ पर हल्दी की रस्म होने वाली है। तो ये मैं हल्दी के लिए उनको रेडी कर लेकर आई थी, बट मैं तो आपको यहाँ नज़र नहीं आऊँगी क्योंकि गुड्डू परेशान करने लगी थी। तो गुड्डू को लेकर मैं उसको फीट कराने लगी थी। ये जो भी शूट किया है मेरे हस्बैंड ने शूट करके रखा। तो यहाँ शुरू हुई थी हल्दी की रस्म। तो ये मेरे साथ साथ देख सकते हैं, वो मुझे ही ढूंढ रहे कि कहाँ गई है, उसको भी बुलाओ, बट मैं उससे फीट करा रही थी, दैट्स वाई मैं नहीं आ पाई। तो ये मेरी ननद इनके पर रुमाल किसने फेंका ढूंढ रहे। बस यहाँ पर ये रस्म चल रही थी। बट हाँ, अगर इन्जॉयमेंट की बात करें तो रेडी तो होना तो चलो साइड में गया, बट इन्जॉय बहुत किया। मतलब इतना अच्छा लगा, और गांव के जो भी रिलेटिव है हमारे सब कुछ, उन्होंने मुझे इतना अच्छे से ट्रीट किया है ना, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी। इतने अच्छे से उन लोगों ने मुझे रखा है। इतने बोलते ना बहू होकर भी ऐसे हथेली पर, बेटा क्या खाना है, बेटा ये बिस्तर साफ कर दिया, सो जा, खाना खा ले, नाश्ता कर ले, चाय पी ले, हर एक चीज़ का मेरा ध्यान रखा गया। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। तो मैं अभी गुड्डू को फिट करा के आ गई हूँ और अब देख रही हूँ कैसे क्या चल रहा है। गांव की शादी ऐसे ही होती है, सिंपल सोबर तरीके से, जो भी है गांव में ऐसे ही शादियाँ होती हैं। तो आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ मैं, बट वॉइस ओवर कर रही हूँ। दुल्हन बहुत रो रही थी। क्यों, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जो दुल्हन है उनके एक्चुअल में फादर नहीं है, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो हल्दी लगते वो इतना रोई है ना, तो सब लोग उन्हें चुप कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने अपने जेठ जी को हल्दी लगा रही थी। मुझे बोल रहे थे कि हल्दी के बाद आपको मुझे भी रेडी करना है और दुल्हन को भी रेडी करना है। दूल्हा दुल्हन का घर एक्चुअली पास में ही था, बचपन का प्यार है बोलते मतलब लव मैरिज थी उनकी।
थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रहते हैं, वो एक गली छोड़कर मतलब। तो आप देखिए कितनी भीड़, कितना रश है। सारे गांव के लोग आते हैं हल्दी लगाने, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैमिली मेम्बर ही लगाएंगे, आस पड़ोस से पूरे गांव के लोग, मतलब जिन जिनको इनवाइट किया गया है सब लोग आते हैं, सब लोग आते हैं हल्दी लगाने के लिए। हल्दी की रस्म में मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए। ये दूल्हे का भाई आए थे, सो मैं कंफर्म नहीं हूँ बट हाँ शायद भाई ही है। तो यहाँ मुझे मेरी ननद ने हल्दी लगा दी बहुत सारी। मैं मना कर रही थी, दीदी मेरी स्किन पिंपल्स वाली है, मुझे बहुत जल्दी पिंपल्स निकल जाता है एक्चुअली हल्दी से। हल्दी मैं फेस पर नहीं लगाती हूँ, जितनी जल्दी जैसे मैं हल्दी लगाती हूँ ना पिंपल्स मेरे फेस पर तुरंत ही मतलब निकल ही जाते हैं। शायद हल्दी गर्म होती है इस वजह से। तो वैसे भी मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा पिंपल्स वाली और ऑयली स्किन है, बहुत जल्दी पिंपल्स मेरे फेस पर आते हैं इसलिए। तो यहाँ पर बस इसी तरह से सब लोग एंजॉय कर रहे थे, खुश थे, बहुत मज़ा कर रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फोटो कितना वीडियो बना रहा हूँ मैं, वीडियो बन रहे हैं। गबस ले गाँव की शादी पता चलना चाहिए। इनके भाई की शादी है। तो बहुत काला हुआ यार मैं।